और ये दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं, देवी स्वरूप में है। ये भी दुर्लभ दर्शन है, आपको कहीं नहीं मिला। हनुमान जी सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन देवी स्वरूप में नहीं मिलेंगे। इनके हाथ में गदा नहीं है, हाथ प्रणाम की मुद्रा में है, कमर में कटार है। रोज फेंकने पर 1-2 सिक्का पड़ जाता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन 100 सिक्का फेंकने पर भी 1 सिक्का नहीं पड़ता है। जितना दूर तक देखेंगे उतना दूर तक दिखाई पड़ेगा, जहाँ तक निगाह जाएगी। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे। ऐसा दृश्य पूरी अयोध्या में कहीं नहीं है। ये 220 वर्ष तक सरजू जल में थे और 275 वर्ष से यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में। आज के इस वाले वीडियो में हम आपको पूरा अयोध्या दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी, और ये है हमारे लाल बाबू जी जो कि आज हमें पूरा अयोध्या का टूर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? पहला दर्शन यहाँ अयोध्या में हनुमान जी को होती है। अच्छा। बताया गया है रामायण में, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अच्छा। बिना हनुमान जी के आज्ञा का राम जी नहीं चलते हैं, राम जी बिना इनकी अनुमति के नहीं चलते हैं। अच्छा। इसलिए पहला दर्शन हनुमान जी का होता है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और हमको यहीं से अंदर प्रवेश करना है। अगर आपको यहाँ से प्रसाद वगैरह लेने हैं तो यहीं पे आपको नीचे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपको जहाँ से भी मर्जी आप ले सकते हैं। राम जी जाते समय हनुमान जी को यहीं राजा बना के गए हैं। गद्दी पर हनुमान जी बैठे हैं, राम जी पूरे परिवार पीछे खड़े हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं राज तिलक के रूप में। हनुमान जी को यहीं पर बैठाकर राम जी स्वर्गलोक को पधारे थे। यहाँ का राजा हनुमान जी है, इसलिए अयोध्या में सबसे पहले दर्शन हनुमान जी की होनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। ये हनुमान जी का विजय स्तंभ है। बताया जाता है कि भगवान लंका से जब युद्ध किया है तो वहाँ से विजय स्तंभ उनका रावण का जो उखाड़ लिए थे। ये पूरे 4 इंच मोटा सोने का है, इसके ऊपर तांबे का कवच चढ़ाया हुआ है। तो हनुमान जी के दर्शन हमारे हो गए हनुमानगढ़ी में। अभी हम लोग जा रहे हैं कनक भवन की तरफ, और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही नज़दीक हैं, मतलब कुछ भी दूर नहीं है। तो अगर आपको अयोध्या घूमना है तो आप आराम से पैदल ही घूम सकते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल आमने सामने ही हैं। अभी चलते हैं कनक भवन की तरफ। पहले अगर आप अयोध्या आए हुए हैं तो ये जो दुकानें थी ना वो सारी यहाँ पे आगे तक थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो सारे के सारे जो हैं वो 12 फीट पीछे जा चुके हैं, और यहाँ पे सारी दुकानें बनकर तैयार भी हो गई हैं। और सारा अगर आप देखोगे ना तो सारी दुकानें दिखने में भी एक तरह से हैं, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको पूजा की सामग्री लेनी है आप वो ले सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो खिलौनों की भी दुकानें हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और खाने पीने का भी आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। खाने पीने का भी यहाँ पे पूरा व्यवस्था है। मैं आपको यहाँ पे रास्ता भी बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो रास्ता है ना, ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है। वो देखिए जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये हनुमानगढ़ी है। तो आपको वहीं से दर्शन करते हुए इस तरफ आना है, और यहाँ पे अगर आप इस रास्ते से आओगे तो ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से आप जैसे ही राइट मुड़ोगे आपको कनक भवन मिलेगा। और वही अगर हम यहाँ पे दशरथ भवन की बात करें तो ये है दशरथ भवन। तो मतलब सारी चीज़ें बहुत ही सामने सामने हैं। तो आप पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करके फिर आप इधर कनक भवन की तरफ जा सकते हो, और फिर यहाँ पे आप दशरथ भवन की तरफ आ सकते हो। अभी हम लोग कनक भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। गेट के सामने द्रौपदी माता का चित्र बना हुआ है, जो राम जी को जूठी पैर खिलाती थी, और सामने टोकरी लिए हुए बैठी हैं। शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है, और इनके टोकरी में जो लोग भी सिक्का उछाल कर फेंकते हैं, जिनकी सिक्का उनके टोकरी में पड़ी जाती है वो बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। रोज़ फेंकने पर 1-2 सिक्का पड़ जाता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन 100 सिक्का फेंकने पर भी 1 सिक्का नहीं पड़ता है। अच्छा। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन्हीं लोगों को सिक्का उसमें टोकरी में पहुंच पाता है। सीता जी जब जनकपुर से शादी करके आई तो सीता जी को मुँह दिखाई में कैकेयी माता ने ये सोने का महल भेंट किया था। अब तो ये सोने का नहीं रह गया। मुग़ल काल में कुछ मुसलमान लोग लूट ले गए, अंग्रेज़ काल में कुछ अंग्रेज लोग लूट लेके गए। इसमें 3 जोड़ी मूर्ति हैं। तीनों जोड़ी मूर्ति में सीता जी राम जी, सीता जी राम जी, सीता जी राम जी हैं। कनक भवन के हमारे दर्शन हो चुके हैं, और अब हम आ चुके हैं दशरथ महल की तरफ। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पर राम जी का 4 स्वरूप में दर्शन होता है। बाल रूप, शादी रूप, वनवासी रूप, राज तिलक रूप। ऐसा दृश्य पूरी अयोध्या में कहीं नहीं है।
यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हैं, जनकपुर वासी राम जी हैं। यहाँ पर जनकपुर गए शादी करने के लिए, तब का स्वरूप है राम जी का। बीच में सेंटर में चारों भाई, चारों महारानी विराजमान हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता जी उर्मिला मांडवी सुतकिति, बीच में बाल स्वरूप विराजमान है। वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता, वनवासी राम जी जब वन में गए तब का स्वरूप है राम जी का। राजा राम वहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता, वहाँ पर 6 लोग हैं। लास्ट में राधे कृष्ण हैं, लास्ट में इधर हनुमान जी हैं, इधर विराजमान। ये 1760 में बना हुआ मंदिर का निर्माण श्री बड़े महाराज जी ने द्वारा कराया गया है। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पर चारों भाई, चारों महारानी खेलते थे। अच्छा, यहाँ सभा लगती थी दशरथ जी महाराज का। जय सिया राम। जैसे अभी हम लोग हैं श्री कालेराम मंदिर में और इस मंदिर का इतिहास जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो पंडित जी से आग्रह करते हैं कि वही इसके इतिहास के बारे में बताएं। विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पहले वहाँ पे जन्मभूमि का भगवान राम का यही विग्रह स्थापित किया था। ये ठाकुर जी वहाँ 1500 वर्ष तक थे। आज से लगभग 500 वर्ष पहले मुगलों ने जब आक्रमण किया तो वहाँ तो सब मार डाले गए। पुजारी जी देखा कि सब मर जा रहे हैं तो भगवान को सरजू जी में प्रवाहित कर दिया। कहा माँ अब आप ही इनकी सुरक्षा करिए, अब हम लोग तो मर रहे हैं, बचेंगे तो नहीं। तो 2019 में भूमि का मुकदमे का फैसला आया तो वहाँ भूमि का दर्शन है, देव का दर्शन यहाँ पर है। 275 वर्ष पहले जो महाराज जी इनको प्राप्त किए स्वप्न द्वारा, तब उनके मुख से निकला कि काले राम जी मिल गए। तो 275 वर्ष से लोग भक्त लोग कहते हैं काले राम जी मिल गए। ये 220 वर्ष तक सरजू जल में थे और 275 वर्ष से यहाँ पर राम जी हैं, जानकी जी हैं, भरत जी हैं, फिर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी हैं और इनके चरण के नीचे हनुमान जी हैं, जिनका दर्शन वर्ष में एक ही दिन होता है, चैत प्रतिपदा के दिन। और ये दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं, देवी स्वरूप में है। ये भी दुर्लभ दर्शन है, आपको कहीं नहीं मिला। हनुमान जी सब जगह मिल जाएंगे लेकिन देवी स्वरूप में नहीं मिलेंगे। इनके हाथ में गदा नहीं है, हाथ प्रणाम की मुद्रा में है, कमर में कटार है, इसलिए बीच से दर्शन नहीं, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही दर्शन करना चाहिए। हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हम यहाँ पे आ पाएंगे। राम मंदिर में जितने भी पत्थर वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ना, उन पत्थरों की कटाई इसी जगह पे होती है जहाँ पे हम खड़े हैं। उनको यहीं पे घिसा जाता है और उनको यहीं पे तैयार किया जाता है। तो चलो हम भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसे इनको करना है और आपको भी दिखाते हैं। अभी मैं आपको एक घंटा दिखाऊंगा जो कि राम मंदिर में लगने वाला है। इसका जो वजन है वो है 13 कुंटल और 6 किलो। और ये अगर जब बजेगा ना तो इसका जो आवाज़ है वो 5 किलोमीटर तक दूर जाएगा और जो साउंड आएगा वो ओम का आएगा। पंडित जी थोड़ा यहाँ के बारे में बताइएगा। इस मंदिर की स्थापना जो है श्री राम जी के जो पुत्र थे कुश जी महाराज, उन्होंने की थी। एक बार क्या हुआ था, कुश जी महाराज स्नान करने सरयू जी आए थे तो उनके हाथ का कड़ा वो सरयू जी में गिर गया और उसे नाग कन्या लेकर के चली गई। तो जब कुश जी को ज्ञात हुआ कि नाग कन्या ने मेरे कड़े की चोरी की है तो बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने बाण का संधान किया कि आज मैं जो है इस कन्या का वध कर दूंगा। तो भाई नाग लोग बड़े भयभीत हुए। उन्होंने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु किसी तरीके से हमारी प्राण रक्षा कीजिए। भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया और कहा कि हे कुश जी आप इस कन्या का पाणी ग्रहण करें। तो कुश जी ने कहा महाराज हम ये एक शर्त पे जो है इस आपकी बात को स्वीकार करेंगे, आप नित्य प्रति मुझे यहाँ पर दर्शन दिया करें। तो भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ के रूप में नागों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम नागेश्वर नाथ है। इसलिए जो है उस दिन से प्रतिदिन यहाँ नित्यपद सरयू मैया के तट पर दर्शन कर देते हैं। भगवान सारे भक्तों का कल्याण के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं। अभी हम लोग उस जगह पे हैं जिसको देखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि है राम जन्मभूमि। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मंदिर परिसर के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले जाना मना है, चाहे वो आपका घड़ी क्यों ना हो, आपके कार में अगर रिमोट में बैटरी लगी है चाहे वो क्यों ना हो, आपका मोबाइल तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर आप रख रहे हो तो आपको जमा कराना पड़ेगा। एंड जमा कराने के लिए यहाँ पे इन्होंने फ्री लॉकर सर्विस दिया हुआ है। तो जैसे ही आप मंदिर के मेन गेट से अंदर घुसोगे ना
उसके बाद यहीं पे आपको सारी चीज़ों को जमा कर देना है और उसके बाद ही आपको इस तरफ मंदिर के तरफ आगे बढ़ना है। ये जो आप आगे सीधा देख रहे हो यहीं से अंदर एंट्री करना है और इसके आगे ही मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मोबाइल मैं यहाँ पे जमा कर देता हूँ, फिर हम बाहर आते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अंदर क्या है कैसा है। राम जी का तो दर्शन हमने कर लिया, लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और देखने के बाद आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा राम मंदिर बनते हुए। देखो, मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और ऐसा हमने कोई काम नहीं किया है। बगल में एक मंदिर है जिसके छत से हम मंदिर को शूट कर ले रहे हैं ताकि आपको भी दिखा सके और आप इसको अपने घर बैठे ही इसका आनंद ले सको। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बन रहा है राम मंदिर और आप देख लो भाई साहब कितना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बाबूजी को भी बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया है। तो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो मैं इनको कह दे रहा हूँ, ये अपना नंबर शेयर कर देंगे। मेरा नंबर है 8896060499। ठीक है, तो आप जब भी आओगे आप इनसे संपर्क कर लेना, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से घुमाएंगे। एंड ये गवर्नमेंट गाइड है तो आपको ये भी नहीं है कि ये आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री इनके साथ घूम सकते हो। सो अभी हम लोग आ चुके हैं श्री देव काली मंदिर में, तो चलिए अंदर चलते हैं। जय माता जी। माँ श्री छोटी देव काली जी अयोध्या जी में माता जी सीता जी के साथ में विवाह के उपरांत अयोध्या आई। ये उनकी कुल देवी के रूप में अयोध्या में विराजित है। ये छोटी देव काली के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं और सभी भक्तों की मनोरथ और मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर का अगर आप खासियत देखोगे ना, तो यहाँ पे आप दीवारों में देखो, ऊपर से लेके नीचे तक सब में श्लोक लिखे हुए हैं और दीवारों में अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो माता के जो 9 रूप है ना, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं दिव्य शीश महल और पंडित जी से जानेंगे यहाँ के बारे में। ये दिव्य शीश महल श्री राम जानकी मंदिर है। राम, सीता, हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी विराजमान है। बहुत ही दिव्य मंदिर है। दिव्य शीश महल के मतलब जितना दूर निगाह जाएगी वहाँ तक ठाकुर जी का ही दर्शन होता रहेगा। अद्भुत मंदिर है, सब कांच के बना हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब आप शीशा में जितना दूर तक देखना चाहेंगे, जितना दूर तक देखेंगे उतना दूर तक दिखाई पड़ेगा जहाँ तक निगाह जाएगी। हाँ, आप देख लीजिए, देख करके सामने कोने से देखिए पूरा दूर तक जा रही है, यहाँ से दूर तक जा रही है। ये शीशा का ही कमाल है। सारे जगह दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है सरयू घाट। सरयू घाट में यहाँ पे शाम को 6 बजे होती है आरती। आप देख सकते हो यहाँ पे आरती की तैयारी की जा रही है, तो 15-20 मिनट में यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है। आरती पूरी हो चुकी है एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड जैसे ही आरती ख़त्म होती है, आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लेज़र शो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेज़र शो को आने के लिए आपको जहाँ पे ये जो घाट है ना, यहीं पे आरती हो रही थी और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे आपको ये लेज़र शो दिखाया जाता है। तो जैसे ही आरती खत्म हो तुरंत आप इधर आ जाओ। यहाँ पे अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो गहराई है वो सिर्फ 2 फीट की है। तो अगर आप सुबह के टाइम नहाना चाहते हैं तो आप फुटेज दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सुबह आकर के ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो भाई मज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज का पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड भाई बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब पैर जो है ना वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि भैया बस करो और मत चलो। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो भैया अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।